नमस्कार, मैं हूं नमिता सचदेव और हमारे साथ आज हैं इस युग की सीता माँ। यस, दैट्स दीपिका चिखलिया मैम। सो दीपिका मैम, बहुत बहुत स्वागत आपका पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स पे। कैसी हैं आप? नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। मैं बहुत बढ़िया हूँ। अब लॉकडाउन में जैसे हो सकते हैं बेस्ट से बेस्ट उतने ठीक है, हम कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। वी आर ऑल मैनेज। अब तो बहुत वक्त हो गया मैनेज करते हुए हम सबको, है ना? तो लॉकडाउन मतलब लाइक ये जो पीछे पूरा महीना गया लॉकडाउन का, इट्स ऑलमोस्ट लाइक 36-37 डेज, तो कैसे बीते ये दिन? कैसे बीते? थैंक्स टू रामायण बहुत फटाफट निकल गए एंड लोग रामायण देखने में बिजी थे। मैं लोगों से इंटरेक्शन करने में बिजी रही हूँ। तो Exactly. मेरा टाइमिंग ये रहा कि 11:30-12 के बाद मैं सबको इंटरव्यूज और इंटरेक्शन में रखती हूँ 6:30 बजे तक। सो लार्ज चंक ऑफ द डे, मतलब जिसको बोलते हैं एक बड़ा हिस्सा दिन का मैं इंटरेक्शन में मेरा गुजर जाता है। और सुबह शाम तो बच्चों के साथ, हस्बैंड के साथ हम लोग बैठ के गेम्स वगैरह खेलते हैं शाम को या बातें करते हैं। सो बस ऐसे ही दिन निकल गया है, पता भी नहीं चला। सो आई थिंक इट वाज गुड, पता नहीं चला बिकॉज हम लोगों को तो बहुत पता चल रहा है ना यहाँ पे। बट थैंक्स टू रामायण, है ना, जो दोबारा से स्टार्ट किया दूरदर्शन पे, वो ऑनर हुआ एंड उसे देखने के बाद हमारी ये जो जनरेशन है, आज की जो जनरेशन है, हमारे बाद वाली भी, वो भी जान पा रहे हैं कि एक्चुअली उस वक्त क्या हुआ था एंड वो युग एक्चुअली क्या था। आई एम हैप्पी। इतनी इस बात से की खुशी है कि जब रामायण रिलीज हुआ, मेरा फर्स्ट 2 दिन यही मैंने इंटरव्यू और यही मैंने इंटरेक्शन में लोगों को कहा कि प्लीज आपके बच्चों को एक एपिसोड दिखा दीजिएगा, उसके बाद मैं प्रॉमिस करती हूँ तो पूरी देख लेंगे। एंड पूरी जो मिलेनियल ने जो देखी है, आपके जनरेशन, आपके आगे पीछे जितने ने देखी है और समझी है, it's such an intelligent section of audience that understood and they're all telling me कि हम इसमें से सीखना चाहते हैं और इसमें से अमल करना चाहते हैं। ये एंटरटेनमेंट के तौर से नहीं लिया लोगों ने। सो मुझे बहुत इस बात से खुशी है। अच्छा, उस वक्त में अगर बात करें, टेक्निकल एडवांसमेंट उतना नहीं था, हम सब जानते हैं। आज के वक्त में काफी ज्यादा हो गया है, लेकिन स्टिल एक जो चीज हमें कनेक्ट करती है रामायण की, अगर बात करें स्पेसिफिकली पूरे देश भर की, तो है कि जो कंटेंट है वो इतना अच्छा है, मतलब इतना सिंप्लीफाइड तरीके से उसको लाइक पिक्चराइज किया गया। हम एक्चुअली जानते हैं कि जो हो रहा है उसमें सच नहीं है, लेकिन फिर भी हम उस पर विश्वास करते हैं। व्हाट डू यू हैव टू टेक से ऑन दैट? बदलाव सिर्फ ये है कि as you mentioned कि टेक्नोलॉजिकली वी आर नॉट दैट एडवांस्ड ड्यूरिंग आवर टाइम एंड अभी बहुत एडवांस है। आपके पास ग्राफिक्स है, आपके पास VHX है एंड वी हैव एवरीथिंग, मतलब क्या नहीं है आपके पास। एंड आज तो हॉलीवुड से भी लोग आकर मतलब मेकअप करके देते हैं आपको। सो मतलब योर प्रोस्थेटिक्स इज आल्सो वेरी गुड। तो बहुत कुछ एडवांसमेंट में है। लेकिन हमारे जो सीरियल हैं, जो मेन मुद्दा सीरियल का है, इट्स नॉट ओनली द कंटेंट तो कितनी रामायण बनी है, एक ही तो स्टोरी है। सो कंटेंट was not important. It is how it was done. It's language, simplicity in performance. आप देखिए आज की जनरेशन में आपके टेलीविजन सीरियल में there is more drama and more dramatic. In fact, हमारे में इतना सिंपल लगता था, आपको लगता है कि ये रोज की जिंदगी में सीता इसी तरीके से बात करती है, जो नॉर्मल साउंड करता है। ऐसे नहीं हो रहा है माय गॉड ये सब हो रहा है, नहीं। इट वाज वेरी नॉर्मल। मतलब आज का टीवी जो है वो ज्यादा ड्रामेटिक है, but we did was very believable. So I think लॉकडाउन के बाद आप बाहर निकलोगे घर के तो भी मतलब लोग सीता मैया की तरह प्रणाम करने वाले हैं एक बार फिर से, है ना? आई एम श्योर कि जहाँ रह रही हूँ वहां तो मैं काफी सालों से रह रही हूँ, वो सबको पता है मैं सीता जी हूँ और रही थी। सो आई डोंट थिंक इतना फर्क पड़ेगा नजरिया में। बट ठीक है, मैं 30 साल से तो जी रही हूँ यही इमेज के साथ। सो मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। अच्छा, आज अगर बात करें मैम, अपने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ या हस्बैंड के साथ बैठ के रामायण देखते हो, तो उनके क्या रिएक्शंस होते हैं व्हेन दे सी यू एज सीता? रामायण जो बॉडी ऑफ वर्क है, जो मेरे फोटोग्राफ्स हैं, वो इतने सालों में कहीं ना कहीं हमेशा नेट पे वगैरह घूम ही रहे हैं। सो उनको दे आर यूज्ड टू सीइंग मी इन दैट गेटअप। वो जो फोटोग्राफ है इन द ऑरेंज साड़ी, वो जो मेरी स्वयंवर वाला फोटोग्राफ है, वो हर जगह पे घूम ही रहा है। सो उनको इतना नया नहीं लगा, लेकिन कंटिन्यूस जब देखते हैं तो उनको भी बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि स्टोरी इज वेरी ग्रिपिंग, बहुत अच्छे से हुआ है। सो आई थिंक बहुत एंजॉय कर रहे हैं, वो लोग भी बहुत एंजॉय कर रहे हैं।
एंड सिंस उस वक्त ये काफी लंबा शूट रहता होगा, आई एम श्योर। आपकी अगर बात करती हूँ पर्सनली, आप सब जो कैरेक्टर्स उसमें थे, राम जी, सीता जी, लक्ष्मण एंड देन रावण का किरदार जिन्होंने प्ले किया बहुत कन्विंसिंगली, आपको कौन से पार्ट के साथ सबसे ज्यादा कनेक्शन लगता है शूटिंग के दौरान कि दिस पार्ट अकॉर्डिंग टू मी आई प्लेड द बेस्ट एज सीता? It's a question which I don't know how to answer, क्योंकि 30 साल पहले मुझे जो रामायण समझ में आई, मेरी उम्र के हिसाब से मुझे जो समझ में आई, मैंने अपना 200% मैंने उस किरदार को मैंने दिया है। एंड हम लोग रोज शाम को बैठ के हमारे सीन्स देखते थे, पढ़ते थे। रामायण की जो स्टोरी एक लाइन में हमको समझा दी गई थी कि ये है, जटायु है, ये है वाली है, सुग्रीव है, नल है, यू नो जो जितने भी कैरेक्टर्स हैं, तो मैंने अपने हिसाब से मैंने बेस्ट किया है। अभी आज क्योंकि मैं 2 लड़कियों की माँ हूँ एंड मेरे बच्चे बड़े हैं, सो अगर आज मुझे यही चीज करने को कहे तो शायद माय परफॉर्मेंस वुड बी वेरी डिफरेंट, क्योंकि आई हैव लॉट ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंस आल्सो एज अ ह्यूमन बीइंग। सो मुझे नहीं मालूम कि मैं कौन सा सीन कैसे करती। इट्स अ वेरी हाइपोथेटिकल क्वेश्चन। डेफिनेटली जब आप इनरिच हो जाते हैं विद लॉट ऑफ एक्सपीरियंसेस, आपकी परफॉर्मेंस में वो फर्क आता है। बट मैम लाइक अगर बात करूं रामायण की, तो हाउ डिड दिस हैपन टू यू? रामायण में आपको एज सीता लिया गया, सो यू वर द फर्स्ट चॉइस एज सीता? ये मैंने क्वेश्चन इतना ज्यादा लोगों को बताया है कि आई एम रियली टायर्ड ऑफ दिस, बट नहीं, ये मैंने स्क्रीन टेस्ट हुआ था एंड मैं साल में काम कर रही थी, दादा दादी की कहानी में काम कर रही थी एंड वहां पे स्क्रीन टेस्ट चल रहे थे एंड मैंने 5 स्क्रीन टेस्ट दिए। आज के जमाने में उनको ऑडिशंस कहा जाता है, उस जमाने में हम लोग स्क्रीन टेस्ट कहते थे। एंड 5th स्क्रीन टेस्ट हुआ था, उसमें फाइनली ही सेड दिस इज सीता। So, हमेशा मालूम था कि they wanted me, but they were still trying to find कि कोई और है, इससे बेटर है, ये है, इनकी चाल है, क्योंकि उनको ये बहुत क्लियर था कि सीता जी के डायलॉग्स इतने नहीं है, उनके आंखों से उनको परफॉर्म करना है थ्रू आउट, उनके बॉडी लैंग्वेज से उनको परफॉर्म करना है। सो दैट इज व्हाट पापा जी का हमेशा ये था कि शी शुड लुक सीता, व्हेन शी स्टैंड्स, वो सीता की गरिमा उसमें दिखनी चाहिए। या सो वो उनको हमेशा था, लेकिन वो तो बहुत टाइम के बाद मुझे सब पता चला कि क्यों इतने सारे स्क्रीन टेस्ट हो रहे थे। एंड ही सेड 5th स्क्रीन टेस्ट में जब उन्होंने मेरा जो सीन मुझे दिया था एंड मैं चल के आई एंड मैंने जो परफॉर्म किया, ही सेड दिस इज रेडीमेड सीता। सो इनफैक्ट उन्होंने कट बोला और कहा दिस इज माय सीता। दैट्स हाउ ही अनाउंस्ड इट टू द पीपल। अच्छा मैम, रामायण को देखो तो मतलब लाइक बहुत सीरियसली सब लोग देखते हैं, उस पर ट्रस्ट करते हैं, विश्वास करते हैं, बिकॉज वी वांट टू सी दैट, एक्चुअली हमें बहुत पसंद है। बट सेट पे शूटिंग के दौरान तो काफी प्रैंक्स भी होते होंगे ना, तब तो सीता माँ नहीं रहती होंगी, आई एम श्योर, और राम जी भी प्रैंक्स होते थे। ये भी मैंने कई बार बताया, लोगों को प्रैंक्स होते थे, बट वो प्रैंक्स नॉर्मली क्योंकि सब देयर वर लॉट ऑफ मेन, बहुत आदमी लोग थे, तो आदमी लोग अंदर अंदर कुछ करते थे। मुझे तो 2 दिन के बाद कोई आके बताता, देखो मेरे साथ ये कर दिया, मेरी चद्दर नहीं मिली, यू नो भरत ने ले ली, लक्ष्मण तो हमेशा ऐसे ही करता है, ये होता है, वो होता है। तो मुझे स्पॉट बॉयज या कोई ना कोई आके बताते थे, मुझे कभी कोई इन्वॉल्व ही नहीं करते थे, क्योंकि आई थिंक आई वाज द ओनली सिंगल पर्सन अराउंड। लेकिन आके बाद में 1-2 दिन के बाद दे वुड सिट डाउन एंड लाफ एंड टेल मी कि ये सब हुआ है, लेकिन बहुत मजाक करते थे वो लोग, बहुत करते थे। आई नो वो लोग तो रात कई बार ये 3-4 लोग हाईवे पे वॉक लेते थे, यू नो कॉस्ट्यूम पहन के, क्योंकि यू नो ठंडी हवा में, खुली हवा में, क्योंकि हम लोग रात को ही शूटिंग करते थे, तो ये सब करते थे। आई नेवर बीन पार्ट ऑफ इट। एंड जैसे आपने कहा कि उस वक्त एज अ वुमन लाइक बहुत ज्यादा सेट पे लेडीज नहीं हुआ करती थी और मेल्स ज्यादा होते थे, तो एज अ वुमन अगर एक्सपोजर की बात करते हैं हम, तो उस वक्त क्या डिफिकल्टीज होती थी एट द टाइम ऑफ शूटिंग्स? कुछ ऐसा होता था कि कुछ लगा हो आपको कभी? बहुत तकलीफ होती थी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू दैट यू नो अगर कपड़े में कुछ प्रॉब्लम हो गई, कहीं अगर साड़ी ठीक करनी है, अगर वॉशरूम जाना है, तो यू नो इट वाज ऑलवेज अ प्रॉब्लम कि पानी कम पियो, यू नो इट वाज, देयर वर डिफिकल्टीज, देयर वर सेंसिटिव टॉपिक्स कि आप कहीं किसी को बोल भी नहीं सकते हैं आप, यू नो बिकॉज मेरी हेयर ड्रेसर थी तो आई वुड टेल हर
एंड क्योंकि इतने लोग कभी कभी सेट्स पे होते थे, बड़े बड़े दरबार लगते थे, कभी बहुत कुछ होता था, तो मैं आई कैन नॉट जस्ट गो अवे कि भाई मैं वॉशरूम जा रही हूँ और 200 आदमी वहां पे खड़े, या हनुमान जी अपनी लाइन बोल रहे हैं और ग्लिसरीन लगा के खड़े हैं और मैं नहीं डिसाइड कर सकती हूँ नहीं 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 मुझे तो बाथरूम जाना, यू कांट डू दैट, आई कैन नॉट से ओ मेरी साड़ी मेरे को ठीक करनी है। तो आपको उस टाइम पे बहुत कंपोज रह के वो स्टार एटीट्यूड आप नहीं दिखा सकते हैं, यू हैव टू बी देयर बिकॉज एक गरिमा रहता है, एक कैरेक्टर का गरिमा रहता है सेट का, तो वो मेंटेन। और अगर हम पहले के वक्त की बात करते हैं, लाइक जब आपने सीता का किरदार प्ले किया, तो जब आप बाहर निकलती होंगी तो फैंस का क्या रिएक्शन होता था उस वक्त? तो लाइक सब आपको एक भगवान समझते थे तभी, अगर हम बात करें? बिल्कुल, उस टाइम तो सब भगवान समझते थे एंड पैर छूते थे एंड बहुत रिस्पेक्टफुली देखते थे। हमने हमारा जो एक ऑडियंस क्रिएट किया है वो आई थिंक फिल्मी जगत से बहुत अलग हुआ है। ना टेलीविजन सीरियल के हैं ना हम फिल्म इंडस्ट्री के हैं। हमने एक जो ऑडियंस क्रिएट की है वो एक नीश ऑडियंस है, वो कहीं ना कहीं एक रिलीजियस भी है और एंटरटेनमेंट भी है। सो हमने अलग ही क्रिएट की है हमारी ऑडियंस एंड ऑफ कोर्स वो लोग बहुत श्रद्धा से, बहुत भावना से, बहुत प्यार से देखते हैं। अब ये रीटेलीकास्ट के बाद लोगों ने हमको भगवान से एक अच्छा एक्टर का एक स्टैंड दिया है कि अब ये उनको लगता है कि नहीं वो भगवान नहीं है, एक्टर है, लेकिन इतना बेखूबी से उन्होंने काम किया कि वो लोग लगते हैं भगवान। सो दैट इज द डिफरेंस जो मैं 30 साल से मैं बोल रही हूँ लोगों को कि मैं एक्टर हूँ, भाई मैं एक्टर हूँ। लेकिन इस बार उन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि क्या एक्टिंग की है सब लोगों ने, कि इतनी अच्छी एक्टिंग है कि भाई ऐसे लगता है कि वाकई में ये सीता जी है। सो वो था पहले का और अभी का, ये वो डिफरेंस है। सो आई एम वेरी हैप्पी कि ये जो गैप था वो अब हो गया। जी, बहुत अच्छी बात मैम। लेकिन जैसे आपने कहा कि अब लोग पहचानने लगे, तो क्या यही वजह रही कि आपने बहुत ज्यादा तब से लेकर अब तक के दौर में फिल्मों में, हिंदी सिनेमा में बहुत ज्यादा काम नहीं मिला? और एक और बात मैं पूछना चाहूंगी कि सीता जी की जो इमेज थी, क्या उसकी छाप कभी दीपिका पर रही एज अ पर्सन, कि इस वजह से भी फिल्म कम? आई थिंक छाप कहीं ना कहीं तो रह ही जाती है एंड आई डोंट नो सीता जी की छाप है या वो मेरी खुद की पर्सनालिटी है, लेकिन आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग विल्ड, आई हैव अ माइंड ऑफ माई ओन। आई थिंक आई कैन नॉट बी पुश्ड, मतलब मैं अपने दिमाग से, अपने हिसाब से, अपनी सोच मेरी खुद की है, वो आई विल ऑलवेज पुट अक्रॉस। तो आई डोंट नो अगर वो सीता जी के इन्फ्लुएंस है, क्योंकि सीता जी वाज लाइक दैट, उन्होंने हमेशा पाथ ब्रेकर बने हैं, उन्होंने वनवास गए क्योंकि उनको जाना था। सेकेंड टाइम भी जब वनवास वो व्हेन शी वाज प्रेग्नेंट और वो जाती, तभी भी उन्होंने कहा नहीं मुझे जाना है क्योंकि ये ही सही मार्ग है। तो उन्होंने हर कदम पे, आप अगर देखिए, उन्होंने जो चॉइसेस ली है वो खुद की चॉइस है एंड चॉइस पे वो अड़ी रही एंड शी वाज सक्सेसफुल। सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो सब इन्फ्लुएंस हो सकता है मेरे अंदर भी हो, कि मैं भी हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं सही करूँ और सही के रास्ते पे रहूँ एंड थिंग्स लाइक दैट। एंड आपने जो कहा कि काम नहीं मिला, तो ऑफ कोर्स हम लोगों ने काफी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और मुझे लगता है हम सब ने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे से निभाई है। कहीं भी कभी भी हमारे कैरेक्टर्स पे दाग ना आए और बहुत गरिमा से हमने, मर्यादा से हमने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट की और हमने मेंटेन की है। 30 साल से हम लोग ने ये मेंटेन की है। यस, वी हैव डन। एग्जैक्टली जैसे एक होता है कि हमने काम किया, दैट्स इट, और खुद को नहीं देखा या टाइम ना होने के कारण हम देख नहीं पाए स्क्रीन पे। लेकिन अब जब रिपीट टेलीकास्ट चलता है और आप खुद को स्क्रीन पे देखते हो, तो एक तो लाइक क्या आप खुद में कमियां निकालने की कोशिश करते हो कि मुझे उस वक्त ये ऐसा करना चाहिए था, या फिर आपको लगता है कि नहीं ऑल इज परफेक्ट, मैंने बढ़िया ही किया? मैं जब भी अपने आप को स्क्रीन पे देखती हूँ, मैं कभी भी ऐसा नहीं महसूस करती हूँ कि वो मैं हूँ। यस, आई ऑलवेज फील कि वो सीता जी, और मैं बोलती भी हूँ कि देखो सीता जी ने ऐसे किया, कभी कभार ऐसे कोई मेरे मुंह से निकल जाती बातें कि देखो हम लोग ने ये जो शॉट है बहुत लेट नाइट शूट की थी, या इसमें मैंने हील्स पहने हुए थे और मुझे बहुत तकलीफ हुई थी छुपाने के लिए। ऐसी छोटी छोटी बातें होती। कई बार ये होता है कि भाई मेरे बाल सेट ही नहीं हो रहे थे उस दिन, बहुत हो गई थी। हाँ, इतनी ज्यादा गर्मी थी कि मुझे बैक में प्रिकली हीट हो गया। एक हमारा नर्मदा वाला जो सीन था उसमें तो हमारे एक्चुअली राम, लक्ष्मण और मुझे तीनों को वी एक्चुअली हैड बॉइल्स, पैरों के नीचे तलवे पे हमको बॉइल्स हो गए थे बिकॉज 55 डिग्री सैंड थी एंड
बाबा जी मतलब जब तक शॉट ठीक नहीं होता वो मतलब हिलने नहीं देते आपको, तो वहां पे आई थिंक 1-1.5 घंटा खड़े थे, सबके पैर छिल गए थे, मतलब छाले पड़ गए थे, वेरी बैड। तो ये सब जब होता है तो कभी कभी मैं बात करती हूँ, तब मैं बोलती हूँ कि ये मैंने यू नो आई हैव गॉन थ्रू इट काइंड ऑफ। एंड ऑफ कोर्स उस वक्त इतने जेवरात पहन के शूट करना मतलब कोई मजाक की बात नहीं है, इट्स रियली टफ एंड डिफिकल्ट। एंड खास तौर से मेरे लिए तो बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि मुझे एलर्जी है आर्टिफिशियल ज्वेलरी की। तो मतलब जब मैं रात को तो नहीं, दिन में उतारती थी, क्योंकि रात को हम शूटिंग करते थे, तो सुबह 6:30-7 बजे जब पैकअप होता था, मैं जब निकालती थी तो आई कुड एक्चुअली फील ये सब यहाँ पे मुझे रैशेस हो जाते थे यहाँ से, मतलब चल रहा था, सो इट वाज वेरी वेरी बैड। आई कैन एग्जैक्टली। अच्छा, लॉकडाउन में सबसे ज्यादा क्या मिस कर रहे हो, लाइक खत्म होने पे सबसे पहले क्या करने वाले हो? I really don't know, क्योंकि देखिए खाना तो हम लोगों ने सबने एक्सेप्ट कर लिया है, बहुत अच्छा अच्छा खाना पका रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि एक टाइम होता है जब आप दाल चावल रोटी खाते हो, उसके बाद यू रियलाइज कि नहीं थोड़ा अच्छा खाना पड़ेगा, क्योंकि बाहर से तो कुछ आने वाला नहीं है। सो अच्छा खाना तो पकाने लग गए हम लोग काफी टाइम से। ये होता है कि यस यू नो थोड़ा घूमे, थोड़ा बाहर जाए, मूवीज में जाए, फ्रेंड्स को मिले, आई थिंक ये सब स्मॉल लिटिल लग्जरीज इन लाइफ